पाठ में आया क्या इस शरीर के बारे में? नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। इस शरीर में सीढ़ी है, निसेनी बने निसेनी, नरक जाने की सीढ़ी निसेनी चढ़ने, और स्वर्ग जाने की भी निसेनी है। और स्वर्ग नरक के परे जो सबसे बड़ा पद है, जहां दुख का अंत हो जाता है, जहां परम सुख, उसको कहते हैं परम धाम मोक्ष। वहां भी जाने की 3 सीढ़ियां लगी हुई इस शरीर में। तो बता सकता है, जब सत्संग अगर कोई नहीं कर किया है, पूछिए कि 3 सीढ़ी कौन कौन है, नहीं बता सकेगा। नरक कौन जाता है? 4 प्रकार के लोग होते हैं। नरक जाने वाला को कहा जाता है पामर, जो पाप करता है, पामर उसको कहते हैं, वही नरक जाता है। और जो पाप करते हैं और पुण्य भी करते हैं, ऐसा भी होता है। पाप भी कर दिया, बोलता हूं मैं, कभी कभी गंगा भी गया चला जाता है, सत्संग भी चला जाता है, कहां कहां चला जाता है, पुण्य भी करता है। तो पाप करने वाला तो नरक चला गया, और पाप और पुण्य दोनों जो करता है वो नहीं, वो पहले स्वर्ग जाता है। और वहां जो पुण्य जब भोगते भोगते पुण्य खत्म हो जाता है, तब फिर 84 लाख योनि में घूमता रहता है। और तीसरा नंबर का जो होता है प्राणी, जो सिर्फ पुण्य करता है और सत्संग भजन करता है, पुण्य करता है और सत्संग भजन करता है, वो कहां जाता है? वह भी मर करके पहले स्वर्ग जाए। और स्वर्ग में पुण्य जब क्षीण होता है, स्वर्ग का सुख भोग करके, तब वह विषयी की तरह 84 लाख योनियों में नहीं घूमता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं अपनी बात नहीं बोलता हूँ, मैं संत मत की बात बोलता हूँ, शास्त्र भी बोलता हूँ। तू कहां जाएगा जानते हैं? फिर मनुष्य के शरीर में आएगा, और किसके यहां जन्म लेगा? श्रीमान के घर में, जिसके घर में श्री है, धन है, संपत्ति है, शोभा है, इज्जत है। योगी के कुल में, माने भक्त के घर में, ध्यानी ज्ञानी के घर में वो जन्म लेगा। वो कौन? उसको कहते हैं साधक। पहला हुआ पामर, दूसरा हुआ विषयी, तीसरा हुआ साधक, और चौथा हुआ सिद्ध। सिद्ध होते हैं वो संत होते हैं। वो कहां जाएंगे? जहां जाने के बाद फिर मनुष्य का जन्म मरण नहीं होता, अमर हो जाता है, परम सुख में चला जाता है। संत महात्मा लोग कहते हैं, इस शरीर, जिस शरीर को के बारे में चर्चा चल रही है, इसका 2 भाग किया गया। बीचों बीच, इस शरीर का बीचों बीच 2 भाग किया गया। आप फीता से नापेंगे बीच, तो पता नहीं लगा सकेंगे कि कहां बीच है। आप पिता से नापेंगे तो आपको इधर बीच हो जाएगा, नहीं होगा, यहां से यहां तक। संत महात्मा लोग कहते वो बीच नहीं है, 2 भाग किया गया इस शरीर को। देखिए, दोनों आंखों के लिए जो भगवान है
जहाँ मिलता है, नाक का जो यहाँ पर जो मिलता है, ये 3 होते हैं, ये बॉर्डर। इस बॉर्डर के नीचे एक भाग, इसको कहते हैं पिंड। ऐसे तो समूचे शरीर को पिंड कहा जाता है, लेकिन जब बांटने पर तब नीचे को कहा जाता है पिंड। आप उधर कहा जाता है डॉक्टर साहब ब्रह्मांड। ये दोनों के बीच यहां पर आप इधर का हाल सुनिए। रामचरितमानस में आप लोग, हमारा एक दोस्त है, क्लास फ्रेंड इसको करते हैं, वो भी सत्संगी है, धनवर बहराडी, भोगे बड़ा है। उसने हमको फोन किया कि हरिओम बाबा, रामायण में लिखा है भगवान राम प्रजा को समझाते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य शरीर का बहुत बड़ाई किए, कहते हैं उत्तम शरीर है ये, देवताओं को दुर्लभ है। लेकिन उसी रामायण में वही राम ने किष्किंधा में जब बाली को मारा और जब वह उसकी पत्नी तारा है रोने लगी, तो क्या कहा था? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम। तो राम जी कहते हैं कभी अधम और कभी कहते हैं उत्तम, ये दोनों बात ये कैसे हुआ? वही विषय अभी आएगा। यहां से इधर जो है, इसका नाम है स्थूल शरीर, इसको कहते हैं पिंड। यह अधम है, यहां से अधम है। इसके विषय में अगर आप देखेंगे ना, इसके अंदर में अंधकार, इसके अंदर में गंदगी से भरा हुआ, इसके अंदर में इतने आपके शत्रु हैं, इसके अंदर में इतने आपके महाशत्रु हैं, इसके अंदर में इतने राक्षस हैं। चैन से कोई रह सकेगा इतना चीज? जैसे कहीं कोई लोग जाता है तो लोग पता पूछता है, भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस गांव के रहने वाले हैं, क्या नाम है? तो बता देता है, फिर मेरा नाम यही है, फलना गांव का रहने वाला हो। गांव का नाम बताते हैं। आप चले जाइए केरल, नहीं कर्नाटका में, गांव को उसको क्या कहते हैं? हल्ली। पंजाब चले जाइए आप, गांव को क्या कहता है? पिंड। उसी तरह ये पिंड गांव है, गांव है, पिंड है। गांव में सब तरह का लोग रहता है कि एक तरह का लोग रहता है? सज्जन भी रहेगा, दुर्जन भी रहेगा, सब कुछ है। यहां से पिंड में 9 द्वार है। दो, 4, 7 पेशाब रखने। तुलसीदास जी ने लिखा जिन्हें पत्रिका में, नवमी नवद्वार पूर्वसी न आप उभर की। ताते जोन भ्रमत क्या है? अनेक दारुण दुख दी।
तुलसीदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, यह यहां से लेकर के इधर जो तुमने जो डेरा डाला है, ये गांव में जो डेरा डाला है, ये 9 द्वार वाले शरीर में तुमने जो डेरा डाला है, अच्छा नहीं किया। तुम्हारा शरीर और भी सुंदर है, इस शरीर के अंदर में और कोठरी में तुमने इतना सुख है, इतना प्रकाश है, इतना आनंद है, वहां नहीं जाने का कभी कोशिश किया। इसी में जीवन में तुम रहा, अच्छा नहीं किया। अगर ऐसी अंधकार में, ऐसी स्थूल शरीर में रहते रहते अगर आपकी मृत्यु हो गई तो 84 से तो आए थे, फिर उसी 84 में जाना पड़ेगा। आगे भी 84 और पीछे भी 84। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, आप चमड़े को खाली छील लीजिए, कैसा दिखाई पड़ेगा शरीर? मांस लाल। मांस को अगर आप उतार दीजिए, हड्डी का ढांचा। चमड़ा उतार दीजिएगा तो कौवा कुत्ता को भगाते 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 थक जाएंगे। आपके दूसरा लगेगा खाने के लिए आपको। अधम। यही है। आंख बंद करके देखिए, अंधकार मालूम पड़ता है। इसी अंधकार में जीव का वासा, हम लोगों का वासा है अंधकार में। अंधकार में जब तक रहेंगे, संत महात्मा लोग कहते हैं, कितना पढ़ लिख लीजिए, अंधकार में वो संशय होता है, भ्रम होगा। भ्रम। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार आपको भूल होगी। भूल का मतलब क्या? आपसे पाप होगा, महापाप होगा। अभी सुन रहे थे ना, दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा एक प्रश्न है ना, सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पाप? ये अभी तो प्रश्न में आया है। क्या भूल होगा, कौन बड़ा पाप होगा? है देखिए, लिखा है शास्त्र में, देहो अंग बुद्धि जन पापम न तद गोवध कोटि भी, आत्मा अंग बुद्धि जन पुण्यम न भूतम न भविष्यति। इसका माने हुआ मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, यह भाव रखना, ऐसा बुद्धि रखना। कहते हैं करोड़ों गो हत्या के समान पाप है। मैं शरीर हूं, ऐसी तरह का भावना रखना। करोड़ों गो हत्या के समान पाप है, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीरी हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं देही हूं, मैं आत्मा हूं। इस तरह का भाव रखना इतना बड़ा पुण्य है कि ऐसा पुण्य न कभी पहले कोई किया और न भविष्य न कोई करने वाला है। विचार कीजिए। जानता है ना, अगर कोई सत्संग नहीं करेगा, धर्मशास्त्रों का संग नहीं करेगा, इसको शरीर को क्यों बड़ा माना गया है? 83,99,999 जोनी को एक तरफ रखिया, एक तरफ। अब मनुष्य शरीर वाले को सिर्फ एक तरफ।
और दोनों को अगर महिमा तोड़ने के बाद जो है मनुष्य शरीर ज्यादा भारी होगा, ज्यादा इसकी महिमा ज्यादा होगा। क्यों? क्या कारण है? उसमें उतना शक्ति नहीं है और उसमें यही है एक कारण, उसमें अहंकार वृत्ति है, सिर्फ अहंकार वृत्ति। अहंकार वृत्ति माने मैं हूं, मुझे जीना है, कितने और शरीर में क्या है? मैं हूं। क्या मैं हूं माना आत्मा नहीं, उसके अंदर मैं शरीर हूं, यही ज्ञान। यहां मतलब मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, उसको ज्ञान नहीं। मैं शरीर हूं और मुझे जीना है, इसलिए आहार, चार काम में फंसा। आहार, निद्रा, जीने के लिए अन्न चाहिए, काम करते करते थक गए, आराम चाहिए तो सोना है, निद्रा करना है। भय, जान का डर और बाल बच्चा पैदा करना, इसके सिवा पांचवा उसके अंदर में कुछ ज्ञान नहीं। एक ही वृत्ति हमारे अंदर और आपके अंदर में बहुत है। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार। वह कुत्ता, वह घोड़ा, जन्म से घोड़ा, जीवन भर घोड़ा, और मरने के बाद घोड़ा ही बन करके मरेगा। कुत्ता जन्म से कुत्ता, जीवन भर कुत्ता, कुत्ता ही बन करके रहेगा। लेकिन हम और आप अगर इस शरीर का सदुपयोग आप करेंगे, भगवान बुद्ध, क्या उसका बचपन का नाम था? भगवान बुद्ध नहीं जन्मे थे, कौन जन्मा था? उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जन्मा था। लेकिन देखिए क्या बन के मरे, कितनी संभावनाएं। अमरकंठ होकर चला गया नरक, स्वर्ग से ऊपर। आज उनका नाम अमर रहेगा। राजपाट क्यों छोड़ा? पागलपन में नहीं, ये ज्ञान को पाकर के संस्कारित हो। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य का शरीर जो है ना बहुत कीमती है। लोग तो जिस शरीर, जिसके लिए आपको मनुष्य शरीर मिला है, वो काम एकदम नहीं करते। वही पशु वाला सब काम, आहार, निद्रा, भय में तुम इसलिए नहीं करते कि वो नहीं जानता कि हम आत्मा है तो कौन, कहां से आया, कहां है घर तेरा, किसी कारण तुम भरमत बोले, तन तक कहां बसेरा, तुम कौन है, कहां से आया है, कहां तेरा घर है। इस विदेश में, परदेश में तुम 2 दिन के लिए आए हो, घूम रहे हो, फिर शरीर छूटेगा तो तेरा कहां घर जमा होगा, कुछ पता नहीं। क्यों पता नहीं है? जानते हैं, पहले बताया आपका डेरा अंधकार में है। इस तन में एक अंधेरा जो सबकी आंख में छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूं मैं, कहां से आया। ये सब जो है कुछ पता नहीं। तो संत महात्मा लोग कहते हैं हे लोगों, इस शरीर का सदुपयोग करिए। सदुपयोग तब मनुष्य का बड़ाई है।
इसका सदुपयोग कैसे करेंगे इसको? पाप से बचिए, कुकर्म से बचिए, सुकर्म कीजिए और इस अंधकार से निकलने का कोशिश कीजिए। इसमें कौन कौन शत्रु है पता है? इस गांव में शंकराचार्य से पूछा किसी ने, क शत्रुवा संतान, शत्रुवा संति, क शत्रुवा संति, कौन कौन शत्रु है इस शरीर, इस शरीर में आपका शत्रु कौन है? तो उन्हें क्या कहा? निज इंद्रियानी, आपके शरीर में जो इंद्रियां है वह महान शत्रु, विष का लड़ुआ खिलाता है और आपको बार बार मारता है। एक दूर है तब न 5 कर्म इंद्री, हाथ पैर मुंह गुदा और रींग, 5 ज्ञान इंद्री, आंख कान नाक जीव और त्वचा चमड़ा, 10 मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 14 वो इंद्रियां आपका शत्रु है, एक दूर थोड़ी है। क्या करता है इंद्रिया? विषयों की ओर आपको ले जाता है। आंख करती उधर देखो, कान का आता है उधर सुनो, नाक दान, यही तो रूप रस गंध सब, यही तो 5 विषय है ना। किसी को तो विषय कहा गया है, ऐसा विषय ये है ना, विष से भयंकर है। विष खाने के लिए तो आप लोग एक बार मारते, लेकिन इस विषय रूपी विष कर जो खाते रहे हैं, विशेष विषयानाम ही दृश्यते महदंतरम उपभोक्तम विसंभंति विषया स्मरणादति। विष तो खाने से लोग मरता है, लेकिन विषय का सिर्फ स्मरण आप करेंगे ना, तो आपकी जो है लाखों बार आपकी मृत्यु होगी। और मृत्यु में सुन रहे थे ना कितना दुख है। बच्चा जब जन्म लेता है नहीं, परमात्मा उसको बनाते हैं, बनाते महीना 10 महीना लगता है। शास्त्र में आया है जब 9वां महीना में बच्चा रहता है, उस समय सर्व ज्ञान करण संपूर्णो भवती, उसके सब पूरा ज्ञान से, पूरा अंतःकरण से पूर्ण होकर के उसकी सुषमना नाड़ी खुली रहती है 9वां महीना में, उसको दिव्य दृष्टि खुली रहती है 9वां महीना में। क्यों खुली रहती है? भगवान एक बार उसको ज्ञान का चांस देते हैं, मौका देते हैं कि देख लो। 9वां महीना में याद रखिएगा, माता लोग 9वां महीना में आप लोग जो है बहुत संभल के रहिएगा, जो गर्भवती रहती है। 9वां महीना में बच्चा को दिव्य दृष्टि खुली रहती है, सुषमा नाड़ी खुली रहती है, उसको ज्ञान रहता है। 84 लाख जोनियों में जो घूमा प्रत्यक्ष देखता है, सिनेमा की तरह। सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, लेकिन एक के बाद दूसरा रील, दूसरा सीन होता है। उसी तरह से 84 लाख जोनियों का दुख उसको मेरे बंदे प्रत्यक्ष देखता है। कुत्ते की जोनी में मैं क्या किया, गधे के जोनी में क्या किया है, पानी के पैखाना के टंकी में जो बिलबिल करता है कीड़ा, उस जोनी में वो भी देखता है। सुअर जोनी में वो भी देखता है क्या मैं खाता था, कैसे मैं मरता था। सुअर को जब मारता है ना, आप लोग देखे होंगे, 2 तरह से मारता है उसको ऐसे काटता नहीं है, एक बार उसको काट दीजिए खत्म हो गया बेचारे को, ऐसा बहुत कष्ट करके उसको मारता है। बांस का कमाची बनाता है, एकदम उसमें नुकीला बनाता है और उसको बांध करके पहले मारने वाला उसको छाती में एकदम कैसा हुआ चिल्लाता है
आपको दया आ जाएगी। नहीं मरता है तब जानते हैं, कुल्हाड़ी को टांगा कहते हैं, टांगा के पटास उसके माथे में सब देखता है। 9वां महीना में बच्चा जो है एकदम कांपने लगता है, उतना दुख देख करके हम लोग भी कांपे होंगे। लेकिन जैसे आप जन्म होता है ना, विष्णु माया से आपका ज्ञान खत्म हो जाता है, तब आप कहने लगते हैं कहाँ 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 कहने लगते हैं। आप कहाँ पे कुछ बोलोगे है। तो आप तुलसीदास ने कहा जन्मत पहले छीक भई, पीछे दिन ना रो, ताप पीछे पुणे प्रश्न करी, कुशल कहां पे हो। 3 काम करते जन्मते समय, छीकता है बच्चा। क्यों छीकता है? उसका समूह से आंख कान में गंदगी रहता है, माँ का पेट से निकलता है। छींकना अशुभ है। कहीं कोई जा रहा है, अगर सामने छींक दिया वो यात्रा बंद कर देगा। जन्मत पहले छींक भई, एक अपशगुन हो गया पहले। अब पीछे दिन ना रो, आप कहीं जा रहे हैं, अगर कहीं रो रहा है कोई ना, आपका अशुभ हो जाएगा, यात्रा नहीं बनेगा। ता पीछे उन्हें प्रश्न करें। रोया बच्चा जिधर रोता है, छींकता है तब रोता है, तब कहना कहाँ करता है, वो भी कहाँ जिद करे, कहाँ जैसे हो, यात्रा नहीं बनेगा। 3 को अशुभ हो गया। शुभ होगा संसार में, यात्रा आपका नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं उस समय बच्चा जो है ना कसम खाता, प्रतिज्ञा करता है, परम पिता परमात्मा इतना दुख, ये लंबी सजा, इस तरह का सजा तो कहीं हम नहीं सुने। इसी सजा का नाम भगवान ने गीता में कहा है महाभया, महाभय। वेद में क्या कहा जानते हैं? महती विनष्टि, महाविनाश। इस शरीर में अगर परम पिता परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि, महती विनष्टि, महान विनाश का। वो विनाश का सीन देखता है तब कर जोर करके बच्चा जो है सो कहता है कि मैं बाहर हूं तो हरि भक्ति करूंगा, निकाल दीजिए। और यहां आने के बाद फिर दुख भूल जाता है, फिर वही दोबारा शरीर में अज्ञानता में अंधकार में पढ़ करके काम क्रोध लोभ मोह ये सब जो है जानते हैं मन का रोग है। पाठ में आया 7वां प्रश्न, मानस रोग कहूं समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी। मानस रोग यही है, मन का रोग, मन का विकार, काम क्रोध लोभ मोह, ये दुष्ट है, इसको तस्कर कहा गया है, इसको महा शत्रु कहा गया है। इसको एकट तो ये रोग ऐसा है, ये बाहर का रोग तो कुछ नहीं है। इसको तो अगर आप दवाई करेंगे तो छूट जाएगा, लेकिन आपके अंदर में जो मानस रोग है ना, ये रोग आप ही को नहीं, तीनों लोक में फैला हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े बड़े ऋषि मुनि को ये रोग है। जैमिनी का नाम आप लोग सुने होंगे, कितने बड़े आचार्य थे वो, काम ने उसको कैसा नचाया, अभी उसका समय कम है। तो इस शरीर के अंदर में जिस जहां आप रहते हैं अंधकार में, जहां डेरा आपका है, जिस गांव में आपका डेरा है, जिस पिंड में आपका डेरा, वो रहने लायक नहीं है। ब्रह्मांड में चले जाइए, ब्रह्मांड में जाने के बाद आपको शांति मिलेगी। ब्रह्मांड माने यहां से ऊपर,
नीचे तो आप रोज जाते हैं, देखिए यहाँ अभी एक आंख में बासा है, इस तन में मन कहाँ बसे मिक्सी जाए कहीं और दुर्गम है तो परख ले नातर करे जो मैं नाम बसी न तस्तम जागृतम विद्यात कर। यहाँ आपका बासा है, यहाँ से आप सोएंगे तो यहाँ आएगा कंठ में ज्ञान झूठा होने लगेगा, फिर हृदय में आएंगे कुछ ज्ञान। जितना नीचे जाइए उतना अज्ञान, जितना ऊपर चढ़िए, गाछ में चढ़िए, पहाड़ में चढ़िए, हवाई जहाज में चढ़िए, देखिए कितना सूझेगा। ज्ञान का लोग ऊपर है, ज्ञान सुखदायी है, जितना आप ऊपर उठेंगे उतना आपको ज्ञान होता जाएगा। पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, पढ़ने से भौतिक ज्ञान होगा, पेट का भरने का ज्ञान होगा बस। भौतिक विद्या क्या है? अविद्या। हे अविद्या, हे विद्या तो अविद्या, इसको कहा गया। अविद्या अज्ञान, और ये सारे अज्ञान जो है सारे दुखों का जड़ है। कहां सुना? जान करके भी आदमी को गलत करना पड़ जाता है, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। देखिए पढ़े लिखे लोग कहाँ घुस लेते हैं, घुस लेना बढ़िया है, जानता है सब, झूठ नहीं बोलना चाहिए, घुस लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन सब करता है। क्यों करता है? ज्ञान बुझा हुआ है उसके अंदर में। एक अंधा था, वो गया अपने दोस्त के घर, लाठी लेकर के। दोस्त ने उसका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद मान खातिर हुई, कहा हम आप घर चलेंगे दोस्त। अरे रात हो गई है तो घर अभी क्या जाएगा, सवेरे जाना। कहा नहीं काम है। कहा तो काम है तो ये काम करो, हम तुमको लालटेन दे देते हैं। लालटेन लेके क्या करें, जब कुछ सूझता ही नहीं है, लालटेन लेके क्या करेंगे? अरे नहीं सूझता है, लेकिन जो सामने से आदमी आएगा ना, वो तो देखता है, वो तो सूझता है, वो देखेगा तुमको ना, तुमको रास्ता छोड़ देगा, टकराएगा नहीं, धक्का नहीं लगेगा ना, तुम बगल से निकल जाएगा, लालटेन ले लो। तो मन में सोचा ठीक है बोलता है, लालटेन लेके जाएगा। उधर से एक आदमी आया, एकदम धक्का दे दिया, धक्का दिया भी अन्ना का करे, देखता नहीं हाथ में लालटेन नहीं सूझ, तुमको भी नहीं सूझता है क्या? एक तो हमको नहीं सूझता है, तुमको भी नहीं सूझता है क्या? कल लालटेन तो तुम्हारे हाथ में है जी, लेकिन बत्ती बुझी हुई है। बोले प्रेम से श्री सतगुरु महाराज जी। तुम बत्ती जब बुझी हुई है तो ज्ञान होगा, पढ़ने लिखने से क्या होगा? इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, एक दिन में कोई पूरा नहीं होगा। साधारण विद्या पढ़ने में 20 वर्ष लगता है, हजारों लाखों का खर्च होता है, तब कोई बनता है, BA MA डिग्री करता है। और ये विद्या तो सबसे सुपर विद्या है, एक दिन में होगा नहीं। इसलिए सत्संग में आना, ये ज्ञान जब है, सत्संग में आना चाहिए। खिस्साए को तो नहीं कहें, एक खिस्सा तो हल्का हल्का कह देते हैं, आप टाइम भी हो गया। मनुष्य की विशेषता और ये माया का जो है, जो आदमी पढ़ रहा था उसके कारण का क्या होता है। देखिए शरीर छूटेगा, शरीर का विशेषता बहुत है, लेकिन इसमें अवगुण भी है। कब नाश होगा इसका कोई ठिकाना नहीं। गर्भे से लोग मर जाता है, मरना शुरू होता है, देखे होंगे, मरा हुआ बच्चा नहीं बनता है, होता है ना। कब आप जाइएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा ये शरीर है। लेकिन इतना गुणवान होते हुए दोष भी है इसके अंदर। इसलिए आलस, लापरवाही नहीं करना चाहिए, कोई शुभ काम करने में लापरवाही नहीं करना चाहिए, जीवन को बनाना चाहिए। जैसे ही शरीर आपका छूटेगा, जितना आपका रिश्ता नाता, घर द्वार, जगह जमीन सब मिट जाएगा, सब मिट जाएगा। जैसे छूटा आपका सब मिटा।